मंत्री महोदय ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बढ़ेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए प्रदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर ये, नहीं इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेंगे, बाहर इनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप मेरी मजदूरों पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। प्रावधान है तो अभी तक आपके विभाग ने जो बाहर से आए गए मजदूरों को, कितना मजदूरों को आपने पैसा दिया है, सिर्फ इसको सदन को बता दें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया, विचार करेंगे, बिल्कुल सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेंगे। इसमें विचार करने का ईमान जी, प्रदेश में बढ़िएगा, लाश नहीं आएगी। अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने क्या कहा सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर, और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का इंतजाम कर दिया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंटल डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाएगा तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूछा सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचाया जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं सर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बढ़ेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए प्रदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर ये, नहीं इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेंगे, बाहर इनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप मेरी मजदूरों पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अपनी राय दे दीजिए। मजदूर विरोधी जो समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं जाएगा, सरकार होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाकर कहीं गाड़ी के चक्के में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर के कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। वो सुझाव लेने के लिए वोट लेने का आग्रह आपसे है। ईमान जी, बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी सर वोट प्रावधान का चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार कैसे बोलेंगे बताइए? सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए।
आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है, इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर मान सर जी मैं खत्म ही कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे। बिल्कुल सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। बात खत्म, इसमें विचार करने का हमारा साफ कभी लाएंगे ईमान जी, तो प्रदेश में बढ़िएगा, लाश नहीं आएगी। श्रीमती संगीता देवी बैठ जाइए। ईमान जी बैठिए, बात क्लियर हो। क्या बोले? चौधरी सुझाव दे दीजिए आप। नहीं आवाज आ रही कि बाहर से जो मजदूर काम करते हैं मर जाते हैं तो उसका प्रावधान है। हम आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से इतना जानना चाहते हैं कि अगर प्रावधान है तो अभी तक आपके विभाग ने जो बाहर से आए गए मजदूरों को, कितना मजदूरों को आपने पैसा दिया है, सिर्फ इसको सदन को बता दें। इनको प्रश्न में है नहीं, सवाल से संबंधित नहीं था, फिर भी माननीय सदस्य का जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूँ महोदय। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है, बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है महोदय, लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनना चाहिए। अरे धैर्य रखिए आप प्लीज सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ महोदय, मैं बता रहा हूँ महोदय, और बैठिए ना, मैं बता कुमार रहा जी हूँ बैठिए, महोदय, कुमार सरबजीत जी बैठिए, मैं बता रहा हूँ सुनिए तो, महोदय। और छोड़िए ना बात मत, प्लीज बैठिए। अरे उत्तर बता हाँ रहा भाई, हूँ मैं, बैठिए ना। चलिए, आप मान्य बता रहा हूँ, बैठिए। बता रहे हैं भैया, बता रहे, सुनिए दो। अध्यक्ष महोदय, बता दी, शांति शांति। अध्यक्ष सुनिए। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 2,58,547 रुपया इस मद पे खर्च किया जा चुका है महोदय। और मेरे पास आंकड़ा भी है महोदय कि कौन कौन से प्रवासी मजदूर थे जिनको पहुंचाया गया। महोदय ये एक जो आपको अलग से स्वर्गीय संतोष मरांडी, मैं और बताता हूं महोदय, ये पिता लखन मरांडी, ग्राम पसोही, संथली टोला, थाना केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले थे महोदय। दूसरा स्वर्गीय कुणाल कुमार, पिता बुद्धू ऋषि, ग्राम परोरा, प्रखंड केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले महोदय। और स्वर्गीय राजू लाल, इनका भी ये ग्राम पोस्ट रौटा, जिला पूर्णिया के महोदय। स्वर्गीय दीपी कुमार शाह, पिता ओम प्रकाश शाह, ग्राम मठ गौतम, पोस्ट छतिवाना, थाना थावे, जिला गोपालगंज महोदय। स्वर्गीय अंशु राम, ये भी गोपालगंज के पिठौरी के हैं महोदय, ग्राम पोस्ट पिठौरी है, बंगरा पिठौरी। और तीसरे स्वर्गीय घनश्याम कुमार है महोदय, ग्राम बंगरा पिठौरी, जिला गोपालगंज। तो जिनको दिया गया है महोदय, उनका नाम, पिता, पता का नाम, कितनी राशि दी गई, ये बताया मैंने महोदय। श्रीमती संगीता देवी, अब कोई सवाल नहीं, चलिए बैठिए।